दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो रह रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 10 पर। पेपर 10, ठीक है। पेपर 10 में हमारे जो कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी रह रहे हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो दोस्तों उनमें से हमें ऐसा लगता है पार्ट ए में 1 नंबर वाले प्रश्न हम कह सकते हैं, पार्ट बी के लिए या पार्ट ए में हमारे मैचिंग्स हो गए, ट्रू एंड फॉल्स हो गए ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लग रहा है कि इनमें से आ सकता है, ठीक है। तो वे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हम कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा पेपर 10 का, देखिए दोस्तों, वेरियस स्कीम्स एंड बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि मानसिक मंद या बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाएं और लाभ। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चों के लिए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, या कौन कौन सी ऐसी लाभ हैं या योजनाएं हैं, या फिर हम बात करें उन बच्चों के लिए किस किस तरीके से सेवाएं प्रदान करी जा रही हैं, कौन कौन सी योजना के तहत कौन कौन सी सेवा उनको प्राप्त हो रही है जिनका वे लाभ उठा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे कुछ निम्नलिखित हमारी योजनाएं, जैसे हम बात करें दिशा हो गई, विकास डे केयर, दिशा सह विकास, समर्थ, घरौंदा, निरामया, सहयोगी, ज्ञान प्रभा, प्रेरणा, संभव और बढ़ते कदम, इन सभी का सहयोग है जो हमारे दिव्यांग व्यक्तियों, जिसमें हम बात करें बौद्धिक असक्षम बच्चों को बहुत सारा सहयोग और योजनाओं के तहत उनको लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम बहुत शॉर्ट तरीके से हर योजना के बारे में समझेंगे। 11-12 प्रकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि 1 नंबर से आपसे किसी भी योजना के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, ठीक है। जैसे कि कह रहे हैं सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय MSJE के तहत बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं जिनका लाभ ये ले सकते हैं। कौन कौन सी योजनाएं और किसके तहत? सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय, ठीक है। अब इसके तहत हम कह रहे हैं MSJE के तहत जितनी भी हमारे आती हैं योजनाएं कौन कौन सी हैं, और जिनसे क्या है हमारे बौद्धिक असक्षम बच्चे जो हैं उनके तहत क्या करें, विभिन्न प्रकार की योजनाएं जिनका लाभ ले सकते हैं। कौन कौन सी? जैसे सबसे पहले कह रहे हैं दिशा, इसको आप नोट करते जाइए कि दिशा, ठीक है। दिशा कह रहे हैं प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी योजना। अब दिशा क्या है, या इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिशा के अंतर्गत आता है, दिशा योजना के अंतर्गत है। तो आप इतनी चीज ये देखिए यहां से यहां तक का ये, ठीक है। दिशा प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूली तैयारी योजना है। दिशा योजना जो है प्रारंभिक हस्तक्षेप यानी कि अर्ली इंटरवेंशन जिसे हम कहते हैं, अर्ली इंटरवेंशन, और उसमें क्या है स्कूल रेडीनेस, इन दोनों चीजों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो कह रहे हैं यह नेशनल ट्रस्ट यानी कि एंटी एक्ट के अंतर्गत आने वाली दिव्यांगों के लिए 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूली तैयारी योजना है। क्या मतलब कह रहे हैं एंटी ट्रस्ट के एक्ट, यानी कि जो नेशनल ट्रस्ट है हमारा राष्ट्रीय न्यास के तहत कौन कौन सी आती है अंतर्गत आने वाली, जिसमें हमारी एक तो ऑटिज्म है, ठीक है, स्वलीनता हो गई, दूसरी हमारी CP हो गई, सेरेब्रल पालिसी, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, ठीक है, ID हो गई, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता या बौद्धिक दिव्यांगता, और हम कह रहे हैं मल्टीपल डिसेबिलिटी MD। तो ये 4 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं जो नेशनल ट्रस्ट के तहत या अंतर्गत आती हैं। आने वाले जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं कौन कौन से, ये 4 प्रकार की दिव्यांगता से जो ग्रसित है उन दिव्यांगों के 10 वर्ष तक यानी कि 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूली तैयारी योजना है। इस योजना के अंदर वे सभी दिव्यांग बच्चों को लिया जाता है जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग या उनके अंतर्गत आती है, और उन बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तैयारी जैसी योजनाएं प्रदान की जाती है, ठीक है। फिर दूसरी कह रहे हैं दोस्तों विकास डे केयर, यानी कि विकास क्या है, डे केयर के अंतर्गत हम कह सकते हैं, डे केयर क्या है विकास के अंतर्गत, और विकास क्या है
डे केयर के। तो पारस्परिक और व्यवसायिक कौशल को बढ़ाने के लिए ऑटिज्म, सीपी यानी कि सेरेब्रल पालिसी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष से अधिक की डे केयर योजना है। यानी कि विकास योजना के अंतर्गत या डे केयर योजना के अंतर्गत क्या होता है, जितनी भी नेशनल ट्रस्ट के अंदर जो हमारी दिव्यांगताएं आती हैं, उन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, बच्चों के लिए क्या है, 10 वर्ष से अधिक डे केयर योजना है। यानी कि उसमें उनके लिए क्या होगा, पारस्परिक यानी कि इंटरपर्सनल कौशल, ठीक है, व्यवसायिक यानी ऑक्यूपेशनल स्किल्स, उन सभी को उनकी इंटरपर्सनल स्किल यानी कि पारस्परिक कौशल बढ़ाना है और व्यवसायिक कौशलों को बढ़ाने के लिए 10 वर्ष तक उन सभी व्यक्तियों को जो नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत आते हैं, उन्हें वहां पर 10 वर्ष से अधिक डे केयर योजना है। यानी कि उनके लिए इस योजना के अंतर्गत रखा जाता है, 10 वर्ष तक रह सकते हैं। और उस यानी कि इस योजना के अंतर्गत वे क्या करेंगे, पारस्परिक और व्यवसायिक कौशल यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स वे उनको बढ़ावा मिलेगा या सीखेंगे। कौन से, जो नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत आ रहे हैं। इसमें देखिए वेद है, ऑटिज्म, सीपी और आईडी और हमारा एमडी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं दिशा सह विकास। एक योजना ये है दिशा सह विकास, जिसमें कह रहे हैं डे केयर योजना पंजीकृत, डे केयर योजना पंजीकृत संगठनों के लिए जो कई योजनाओं को लागू कर रहे थे, वे विलय की गई योजनाओं को लागू करने का विकल्प दिया गया था। यानी कि दिशा सह योजना विकास के अंदर क्या किया गया था, जिन योजनाओं को बंद कर दिया गया था, पंजीकृत करने के बाद चलाया नहीं गया, लागू नहीं किया गया, उन योजनाओं को दिशा सह विकास योजना के अंतर्गत उनको क्या, उन योजनाओं को लागू करना था। यानी कि लागू किया गया या लागू किया जाता है, इसका विकल्प दिया गया था किस योजना के अंतर्गत, दिशा सह विकास योजना के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों समर्थ। समर्थ योजना क्या है, राहत देखभाल, ठीक है। राहत देखभाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राहत और देखभाल किस योजना के अंतर्गत आती है, जो हमारे बौद्धिक असक्षम वाले बच्चों के लिए योजनाएं हैं। तो राहत समर्थ योजना के अंतर्गत आती है। इसमें क्या है, इस देखभाल में अनाथों, बीपीएल से दिव्यांग व्यक्तियों, पीडब्ल्यूडी परिवार के लिए एंटी ट्रस्ट एक्ट के तहत शामिल 4 विकलांगों में से कम एक के लिए राहत घर प्रदान करने की योजना है। कितनी अच्छी योजना है दोस्तों, ये कह रहे हैं राहत देखभाल जो योजना है समर्थ योजना के अंतर्गत अनाथों यानी कि वे बच्चे आ जाते हैं जो क्या है, ऑर्फन से, या हम कह सकते हैं संकटग्रस्त है, जो परेशानी से बहुत ज्यादा ग्रस्त है। और दूसरा बीपीएल से दिव्यांग, जिस व्यक्ति बीपीएल परिवार से है और वे दिव्यांग है। पीडब्ल्यूडी परिवार के लिए नेशनल ट्रस्ट के तहत 4 दिव्यांगताएं, जिसमें ऑटिज्म बच्चा भी हो सकता है, ठीक है, बहुविकलांगता बच्चा हो सकता है, या सीपी हो सकता है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो सकता है। इनमें से किसी एक के लिए कह रहे कम से कम एक के लिए राहत घर प्रदान करने की योजना है। इसमें इन चारों में से किसी एक बच्चे को, कम से कम किसी एक बच्चे को क्या करेंगे, वे एक राहत घर प्रदान करेंगे या प्रदान करने की ये योजना है समर्थ, जिसे कहा गया राहत और देखभाल योजना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों घरौंदा। घरौंदा एक ऐसी स्कीम है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसको तो मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने अपने आंखों से देखा है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये, बहुत ही अच्छी स्कीम है ये। देखिए वयस्कों के लिए ग्रुप होम, इसमें ऑटिज्म, सीपी, मल्टीपल डिसेबल और इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड वाले व्यक्तियों को जीवन भर आवास और देखभाल सेवाएं प्रदान करती है। देखिए दोस्तों घरौंदा क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है घर औंदा, मतलब घर
घर के जैसा वातावरण मिलता है। मतलब एक योजना इस तरीके से है, अगर आप देखेंगे इसको कहीं भी, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी एनजीओ में जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे आजकल नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें, इधर राफेल की बात करें, राफेल राइटर चेसायर इंटरनेशनल स्कूल, इंटरनेशनल सेंटर जो है देहरादून में, उत्तराखंड में है, उसमें बहुत अच्छी से घरौंदा स्कीम यानी कि सारी स्कीमें चलाई जा रही हैं और बच्चे लाभ ले रहे हैं। वहां पर मैंने देखा था घरौंदा में एक पूरा घर का वातावरण, जिसमें बिल्कुल घर जैसा एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा प्रदान किया गया है। वहां बहुत सारे बच्चे जो क्या एक साथ घर परिवार की तरह रहते हैं। वहां एक स्पेशल एजुकेटर होता है, एक हेल्पर रहता है, एक असिस्टेंट टीचर भी रहता है, और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के लिए रहते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें क्या होता है, जो हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। घर में हमें कैसा व्यवहार करना है, किस तरीके से हमने घर को मैनेज रखना है। तो घर से संबंधित यानी कि हम कह सकते हैं डोमेस्टिक स्किल्स, ठीक है ना, डोमेस्टिक स्किल्स सारी बहुत अच्छी तरीके से सिखाई जाती है घरौंदा स्कीम के अंदर। और इसमें ये कह रहे हैं वयस्क, यानी कि वयस्क हम कह सकते हैं 14 से प्लस, ठीक है, 14 वर्ष से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उस ग्रुप में ऑटिज्म, सीपी, एमडी और आईडी वाले बच्चों को जीवन भर का आवास और देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। उनका खाना, रहना ना सारा फ्री होता है, सारा क्या है सेवा या योजना के अंतर्गत आता है, और सभी सर्विसेज प्रदान की जाती है। चाहे वो अगर मेडिकल से रिलेटेड है तो उनको मेडिकल की अगर कोई समस्या है, नीड है, तो उनको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। उनको एजुकेशन का नीड है तो एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही है, ठीक है ना। उनको अदर किसी चीज का नीड है, उनको उस चीज की फैसिलिटी दी जा रही है। तो बहुत अच्छे से घरौंदा स्कीम को निभाया जाता है और बहुत बढ़िया स्कीम है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं, स्वास्थ्य बीमा योजना किस योजना के अंतर्गत है? तो आपको पता होना चाहिए ये निरामया योजना के अंतर्गत है। ये योजना ऑटिज्म, सीपी, आईडी, एमडी वाले व्यक्तियों को किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। यानी कि इन बच्चों के लिए जो हमारे नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जितनी भी दिव्यांगताएं हैं, इन दिव्यांगताओं से ग्रसित व्यक्तियों के लिए क्या करती है, किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। कौन सी? निरामया। उसके बाद देखिए दोस्तों, सहयोगी। सहयोगी योजना क्या है? देखभाल कर्ता प्रशिक्षण योजना। अब ये यहां से आप नोट कीजिए, देखभाल कर्ता प्रशिक्षण योजना। इस योजना के अंतर्गत उनकी बात की गई है जो दिव्यांग बच्चों की या दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि देखभाल कर्ता प्रशिक्षण योजना, उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। दिव्यांग व्यक्ति, पीडब्ल्यूडी और उनके परिवारों की देखभाल के लिए देखभाल करने वालों के कुशल कार्यबल के प्रशिक्षण और निर्माण के लिए देखभाल कर्ता सीजीसी स्थापित करने की योजना है। यानी कि हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए जिनकी देखभाल करने के लिए हमें जो सहयोगी व्यक्ति चाहिए होते हैं, जो देखभाल करते हैं, हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्टर जो हो गए, उनके लिए प्रशिक्षण देने की योजना है, या कह सकते हैं कि सहयोगी प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या है कि जो देखभाल करता है उनके लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, या देखभाल कर्ता को प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है सहयोगी योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ज्ञान प्रवाह। नेशनल ट्रस्ट एक्ट तहत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को शैक्षिक व्यावसायिक पाठ्यक्रम में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना। जैसे कि ज्ञान प्रवाह से इसका नाम ही ज्ञान प्रवाह है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया सीपी, मल्टीपल डिसेबल्ड हो गए, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो गए, है ना, और ऑटिस्टिक हो गए, ऑटिज्म, तो उन सभी दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक और व्यवसायिक यानी कि एजुकेशनल करिकुलम और ऑक्युपेशनल करिकुलम, ठीक है ना, उस करिकुलम को या पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना है, ठीक है। यानी कि हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, हम कह सकते हैं हमारे जो बच्चे हैं, हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उन दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में जो हमारा शैक्षिक पाठ्यक्रम और व्यवसायिक पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने या उसको विकसित करने की एक योजना है ज्ञान प्रवाह, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रेरणा। ऑटिज्म, सीपी, एमडी, आईडी व्यक्तियों द्वारा उत्पादित उत्पाद और सेवाओं की बिक्री के लिए व्यवहार्य और
योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे सारी चीजें आती हैं जो हमारे बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उन बच्चों के द्वारा उत्पादित उत्पादन, यानी कि जैसे कि हम बात करें, हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। अगर हम अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें तो वे वोकेशनल स्किल्स में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे कैंडल मेकिंग हो गया, टेराकोटा पेंटिंग हो गया, चैन हैंगिंग हो गया, सिलाई हो गया, कढ़ाई हो गया। बहुत सारी इतनी क्वालिटीज हैं इन बच्चों के अंदर कि आप उनकी देखेंगे किस तरीके से करते हैं, तो उनके द्वारा जो भी चीज, पेपर बैग हो गया, फाइल हो गया, ठीक है, फोटो फ्रेम हो गया, तो इनको सब जो चीजें भी बनाते हैं, उत्पाद करते हैं, तो जितने भी प्रोडक्ट हो गए उनकी सेवाओं की बिक्री करने के लिए, यानी कि बच्चों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए व्यापक प्रसार चैनल बनाने की विपणन योजना है। कौन सी योजना है? विपणन योजना है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, हमारे जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके द्वारा जो बनाई गई चीजें, वस्तुएं हैं, उनको बेचने के लिए या बिक्री के लिए एक व्यापक प्रसार चैनल बनाने की योजना है। कौन सी योजना? प्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संभव एड्स और सहायक उपकरण। एड्स का मतलब है यहाँ सहायता, ठीक है, एड्स और सहायक उपकरण। इस संभव जो एक योजना है, इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, यह प्रत्येक शहर में अतिरिक्त संसाधन केंद्र स्थापित करने, अन्य प्रकार के सहायक उपकरणों को प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत क्या है, जितने भी शहर में, आसपास में, हमारे क्षेत्र में कई भी स्पेशल स्कूल्स हो गए, एनजीओ हो गए, या हम बात करें समुदाय संगठन हो गए जिसमें विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के साथ कार्य किया जा रहा है, तो उन व्यक्तियों तक सहायक उपकरणों को पहुंचाने और एकत्रित करने की एक योजना है, जिसमें कह रहे हैं प्रत्येक शहर में अतिरिक्त संसाधन केंद्र स्थापित करने और अन्य प्रकार के सहायक उपकरणों को प्रदान करती है ये योजना। कौन सी योजना? संभव योजना। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, बढ़ते कदम, जागरूकता, सामुदायिक संपर्क और अभिनव परियोजना। अब ये चीज को नोट कर लिया आप, यहां से यहां तक का, क्योंकि आ जाएगा आपको जागरूकता, सामुदायिक संपर्क और अभिनव परियोजना किसके अंतर्गत आती है, तो बढ़ते कदम के अंतर्गत आती है। यह योजना नेशनल ट्रस्ट के पंजीकृत संगठनों, यानी कि RO रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को एनटी की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियों को संचालित करने में सहायता करती है। यानी कि इस बढ़ते कदम जो योजना है वह बता रहे हैं कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, उस नेशनल यानी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अनुसार जितने भी पंजीकृत संगठन जो हैं, उन संगठनों में जो हमारे नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत दिव्यांगताएं आती हैं, उन दिव्यांगताओं के बारे में जागरूक करने के लिए जगह जगह, शहर, समुदाय, गांव में, ठीक है, जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियों को संचालित करने की सहायता करती है। यानी कि जगह जगह वर्कशॉप कह सकते हैं, हम सेमिनार्स कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, जागरूकता या अवेयरनेस देते हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रकार की ऐसी योजना है। किसके अंतर्गत है? सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये योजनाएं हैं, जो हमारे बौद्धिक सक्षम बच्चों के लिए लाभ प्राप्त हो रहा है और योजना को सक्रिय रूप से, संचालित रूप से चलाया जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, अगर एग्जाम में आ जाए तो देखो, मुझे ऐसा लगता है इस टॉपिक से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैट्रिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है पार्ट ए के लिए और पार्ट बी के लिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको हर एक योजना को डिटेल में करना होगा, क्योंकि पेपर 10 से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या तो यूनिट 1 से आ जाएगा आपका, या यूनिट 5 से आएगा, ऐसा समझ लीजिए आप। इसलिए मैं कह रही हूँ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको कराया। बाकी और जो रहता है वो भी कराएंगे। पेपर 9 का मेरे पास बहुत आ रहा है, मैम पेपर 9 का एक आध यूनिट करा दीजिए, तो बहुत जल्दी मैं आपको पेपर 9 का यूनिट भी क्लियर कराने वाली हूँ। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं करा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जो साथ के लोग हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे दोस्तों। थैंक यू।